दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएगा तो एक वैभारगिरी पर्वत है। उसी वैभारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम। मतलब सुपिटक की रचना मुनि व्यासदेव के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का रास्ता बताया गया है। तो सभी बच्चे को दरवाजा का निशान दिखाई दिया। तो इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो तपस्या साधु थे, साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू खजाना जानकर तो सामने वाली जगह से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा ने दीवार पर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कली से कली सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर शंख लिपि मंत्र लिख दिया। मैं दिखाऊंगा, शंख लिपि लिख दिया। तो शंख लिपि की पढ़ाई आज तक हुआ नहीं। क्यों? नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर उसे 1199 में सारे बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला। जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया बाबू तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से था। इसी कारण से गुलसिंह सिंह वन सिंह का कोड भाषा में रह गया। तो आप लोग इधर आएंगे बेटा, आप लोग पीछे थोड़ा सा होंगे, पीछे थोड़ा सा हल्का हल्का यही बस हो जाना। देखो ये शंख लिपि दिखाई दिया। इसी भाषा के बारे में कहा गया था कि